गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। हम तो होप ही कर सकते हैं, सामने तो आप लोग होते नहीं जो कुछ समझा पाए। लेकिन बेटा ध्यान रखें, कैरियर आपका है, सिंसियरिटी से स्टडी करें। आपको आपके लिए पढ़ना है, हमारे लिए या किसी और के लिए नहीं। ठीक है, तो बच्चे आज हम कंसेप्ट शुरू करते हैं। एक्सरसाइज आएगी 3.3 और उसमें जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बेटा, सिमेट्रिक और ये आ गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं वो पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स याद है कुछ? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होती है। आपके सिलेबस में कितने स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? 2। एक तो 2 क्रॉस 2 का, और सेकंड वाला कौन सा है बेटा? 3 क्रॉस 3 का। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो जानने से पहले आप पहले पढ़िए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये आपकी समझ आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का पता करने में। इसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए डैश भी बोलते हैं, और कुछ बुकों में a⁻t भी लिखा मिलेगा आपको। बात एक ही है, किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स जनरेट होगा उसी को ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे मैट्रिक्स है ए 1 2 3, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम बना दें, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अभी भी नहीं आया समझ? अगेन देखो, मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज अगर आप करेंगे, फर्स्ट रो क्या है इसकी? 1 2 3 4। नहीं आया समझ? मैट्रिक्स सी 1 2 3 4 5 6, तो सी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें आप, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें आप, तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बच्चे यहाँ आपने देखा होगा मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकाला है और रेक्टेंगल का भी। तो ट्रांसपोज तो दोनों टाइप के मैट्रिक्स के निकल जाते हैं, लेकिन बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। अब ये दोनों क्या हैं, मुद्दे पे वापस आते हैं। बेटा अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज एज इट इज ए के इक्वल चला जाए, क्या बोला मैंने? किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल चला जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दिखाई नहीं दिया, दोबारा देखो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर वो एज इट इज रह जाए तो आप कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ध्यान रखना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये दोनों पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में नहीं होता सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है तो पहले वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चे? एग्जाम्पल देख लो आप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है आपको? मैट्रिक्स ए अगर 1 0 0 1 है तो ए ट्रांसपोज करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। देखना बच्चे एज इट इज़ रह गया ना, सॉरी फिर नहीं दिखाई दिया, दोबारा देखो। मैट्रिक्स ए है 1 0 0 1,
ए ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट रो है ये 1 0, ऐसे से 1 0, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एज इट इज रह गया ना हियर। यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है या नहीं है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक। कैसा है बेटा, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव ऑफ ए, तो बच्चे आप कहेंगे ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। दोबारा आगे चलते हैं बच्चे, हमने दो बातें पढ़ी। सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक। और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए की पावर टी लिख ले या ए डैश लिख ले, बात एक ही है, माइनस ए है तो ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और बेटा ये वेरी सिंपल, ये सिमेट्रिक है, इसमें कोई बट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब बेसिक प्रॉपर्टी समझो बच्चे। किसी भी मैट्रिक्स में याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स में, कौन से मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, उसका ट्रांसपोज अगर हम ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, यही इसका लास्ट क्वेश्चन यही वाले पार्ट पे होगा। और किसी भी मैट्रिक्स में से अगर हम उसका नेगेटिव प्लस कर दें बच्चे, इसका मतलब यही है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, बात एक ही है लेकिन ये लिखा नहीं जाता, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तरीका ये हमेशा जो रिजल्ट देगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या बताया बेटा मैंने, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक होगा, और अगर उसका ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में। आगे चलते हैं, ये बात जस्टिफाइड कर लेते हैं बेटा। अगर मैं लेट कर लूँ मैट्रिक्स ए 1 2 5 7 है, दैट इज ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2 5 7। हियर अगर आप a प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 7 5 और 2 7 और 14 आ गया बेटा। अगर मैं इसे b कंसिडर कर लूँ, लेट कर लूँ b, तो b का ट्रांसपोज करना जरा 3 7 7 14, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखना बच्चे एज इट इज रह गया ना। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑलवेज कैसा होता है बेटा, सिमेट्रिक। कैसा होता है, सिमेट्रिक। चलो यही थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। हियर सेकंड पार्ट, ए इक्वल टू क्या था 1 2 5 7, दैट इज ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 5 7, और ए प्लस माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ये बेटा 1 में से 1 गया 0, -3 3 0। और अगर मैं इसे b कंसिडर कर लूँ तो बेटा ज़रा देखना, b का ट्रांसपोज करेंगे आप 0 -3 3 0। एलिमेंट सेम है लेकिन साइन चेंज हो गया। जहाँ पॉजिटिव साइन था वहाँ पर नेगेटिव आ गया, और जहाँ पर नेगेटिव साइन था वहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तो b इक्वल टू b ट्रांसपोज इक्वल टू -b है या नहीं है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स b है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3
बेटा 2-4 बच्चे मेरे पास व्हाट्सअप कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक गुड़िया ने भेजा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन। बेटा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, आफ्टर दैट मैं आपको कल वाली वीडियो में चैप्टर में एंड कर दूंगा। मैं आपसे खुद पूछूंगा, आपको जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी लेवल की हो आप मुझे सेंड कर दें, चाहे वो IIT लेवल की हो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अभी पहले आप चैप्टर कंप्लीट कर लें, क्योंकि समस्या ये आती है जो आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं वो आपकी बुकों में किसी और एक्सरसाइज में है, अभी तक वो सिलेबस में नहीं हुए हैं। तो पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं। चैप्टर 3 का सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपसे खुद पूछूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तब आप मुझे मैसेज कर दें। और जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं वो रीमैसेज करें, क्योंकि बेटा फ़ोन में पता नहीं चल पाएगा। फिर मैं कल जब वीडियो डालूंगा तो कल शाम को मैं आपसे पूछूंगा कि अब आपको कोई प्रॉब्लम हो ये वीडियो देखने के बाद तो सेंड करें, तब आप मुझे सेंड कर दें कुछ भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोज निकालना है। लेट मैट्रिक्स ए, जल्दी जल्दी देखो, ये सिंपल है। 5 1/2 -1, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना है तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। 5 1/2 -1, खत्म हो गया क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है बेटा इसका, मैट्रिक्स ए है आपका 1 -1 2 3, आपसे पूछा है ए का ट्रांसपोज। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड पार्ट है बेटा, मैट्रिक्स ए है आपका -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, तो ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो -1 5 6 फर्स्ट कॉलम, √3 5 6 सेकेंड रो थी, 2 3 -1 थर्ड रो थी, एंड कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू है बेटा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, बी इक्वल टू है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। पहले पार्ट में आपसे जस्टिफाई कराया गया है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, मैं बताने भूल गया था। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सॉल्यूशन करते हैं, LHS ए प्लस बी निकालो पहले बेटा, डायरेक्ट कर दूं, दोनों को ऐड करोगे -5 3 -2 5 और 1 6 9 9 -1 4 2। अब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये इसका ट्रांसपोज आ गया आपका। ठीक है बेटा, ये आपकी लेफ्ट साइड हो जाती है। अब इसकी राइट साइड करते हैं, यहीं रखते हैं इसे। राइट साइड में आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालिए। ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी ट्रांसपोज निकालिए इस वाले मैट्रिक्स का, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर दीजिए, -5 6 -1 3 9 4 -2 4 और 2। बेटा ये आपकी राइट साइड आ जाती है। अब एक चीज़ देखिए, ये थी ना लेफ्ट साइड, क्या दोनों में इक्वलिटी नहीं है? देखो इक्वलिटी है ना, तो बस यही करना था आपने।
बच्चे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऐसे ही माइनस में करना है। क्वेश्चन थर्ड भी सेम है, क्वेश्चन फोर्थ भी सेम है। फोर्थ देख लें आप, गिवन है आपको A ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2, B इक्वल टू -1 0 1 2। ठीक है बेटा, आपसे पूछा है फाइंड करें A + 2B का होल ट्रांसपोज। बेटा देखो 2B तो यहाँ से डायरेक्ट आ ही जाएगा, आपको A चाहिए सॉल्यूशन। बेटा देखो किसी मैट्रिक्स को रीट्रांसपोज कर दें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। A इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज का रीट्रांसपोज, यानी कि A इक्वल टू इसे ट्रांसपोज कर दें आप -2 3 1 2। 2B इक्वल टू तो आपको पता ही है -2, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 0 4। बिल्कुल सिंपल है, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को आप ऐड कर दें, बस आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी आ गई। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 4 प्रॉपर्टी है, दोबारा लिख देता हूँ। A and B where A and B are square matrix of same order, या तो 2 क्रॉस 2 के हों या 3 क्रॉस 3 के। पहली प्रॉपर्टी होती है A + B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये मिसलिनियस में चाहिएगा। A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, ये दोनों कर चुके हैं हम। थर्ड वाली A B की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये मस्ट है जो हम अभी जस्टिफाइड करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपसे कह रहा है कि मैट्रिक्स A जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है -1 4 3, मैट्रिक्स B जो है वो -1 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। वेरीफाई करना है आपने, क्या वेरीफाई करना है? वही जो अभी लिखा था प्रोडक्ट वाला, A B के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है बेटा, पहले आप A B का प्रोडक्ट कर लें, क्योंकि A B की प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसे आपने ट्रांसपोज देना है। 1 - 4 3 -1 2 1 करना प्रोडक्ट रो टू कॉलम, 1 और -1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, फिर इस रो की इस कॉलम में 2 हो जाएगा, इसके साथ 1, फिर -4 -1 +4 हो जाएगा, -4 2 -8 प्रोडक्ट में आएगा, ये -4 आएगा बेटा, ये आपका -3 होएगा, ये 6 होएगा, ये +3 होएगा। अब A B की प्रोडक्ट जो आई है उसका होल ट्रांसपोज कर दें आप, -1 2 1, ये ऐसे कर दिया ना, 4 -8 रो टू कॉलम चेंज कर रहे हैं, -3 6 3, ये आपका A B का होल ट्रांसपोज आ गया। नाउ A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज RHS। B जो मैट्रिक्स था बेटा देखो वो एक रो मैट्रिक्स था, जब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये -1 2 1 कॉलम में बदल जाएगा, -1 2 1। मैट्रिक्स A 1 - 4 3 था तो ये ऐसे आ जाएगा 1 - 4 3। अब आप इसका प्रोडक्ट कर दें, वेरीफाई हो जाएगा, -1 और 1 -1 4 -3 2 -8 6, ये बेटा आपका आएगा 1 -4 और ये आपका आ जाएगा 3। वेरीफाई हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट एज इट इज़ है, आप खुद करेंगे इसे। थर्ड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, मैट्रिक्स A है आपका कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। आपको वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज की A के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगा, बिल्कुल सिंपल। LHS उठाइए,
ए ट्रांसपोज इंटू ए। देखो बेटा, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आपका क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। अब इसके साथ ए का प्रोडक्ट लिखिए, ए क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यही तो था ना। ठीक है बच्चे, करो प्रोडक्ट, बिल्कुल सिंपल। कोस अल्फा का प्रोडक्ट क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा का प्रोडक्ट प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। हो गया बेटा, कोस अल्फा और इस साइन अल्फा का प्रोडक्ट दूसरी कॉलम में करेंगे ना। अब कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और इस कोस अल्फा का प्रोडक्ट माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ऐसे ही सेकेंड रो को कर दो, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका प्रोडक्ट साइन स्क्वायर अल्फा, इसका प्रोडक्ट कोस स्क्वायर अल्फा। बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1, प्रूव हो गया। यही करना था आपका 1 0 0 1, देख लें आप। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सेम है, आप खुद कर लेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन 7 आ गया, मैट्रिक्स ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 है, आपको शो करना है ये सिमेट्रिक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज ए का ट्रांसपोज करना बेटा। ये रो ये कॉलम में बदल दें, 1 -1 5 1 -1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। देखना ये एज इट इज़ रह गया ना, दोनों सेम है, देख लो ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम है। हियर आप लिख दें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, और यही प्रूव करना था आपने, क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है तो मैट्रिक्स कैसा होता है बेटा, सिमेट्रिक। बहुत ही सिंपल है, मैथ्स में कोई डाउट नहीं है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। सेकेंड पार्ट, मैट्रिक्स ए है 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। आपको बताना है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो, दैट इज ए का ट्रांसपोज करना, ये रो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखना एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जहाँ पॉजिटिव 1 था वहाँ नेगेटिव 1 हो गया, और जहाँ नेगेटिव 1 था वहाँ पॉजिटिव 0 न्यूट्रल होता है, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया या नहीं आ गया, तो मैट्रिक्स कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक्स। कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने पहले ही जस्टिफाइड कर दिया था, पर फिर भी देख लें। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर, आपसे कहा है वेरीफाई करो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ये गिवन है। वी है ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना बच्चे, 1 5 6 7, ये तो था ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 5 6 7 ऐसे आ जाएगा ना। ऐड करना जरा इसे, 2 11 11 14 इक्वल टू बी से कर लें या लेट कर दें आप। नाउ बी का ट्रांसपोज करना बेटा, हैज इट इज यार, बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ जी, तो इसका मतलब ये जो सम था ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो हमने बी कंसिडर किया था, ये आपका ट्रांसपोज करके एज इट इज आता है, तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट वाले में माइनस करना है, सेम है, देख लें दोबारा। मैट्रिक्स ए था आपका 1 6 5 7, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। बेटा कई बार बता चुका हूँ, मैट्रिक्स में एक ये प्रोसीजर है और इसमें ये प्रोसीड नहीं किया जाता कि आप डायरेक्टली सबस्ट्रैक्ट कर दें। इसे आप लिखेंगे ए प्लस माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज, ध्यान देना, माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, या ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है आप ऐसे लिख लें, ए प्लस माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, एक ही बात है। ए आपका 1 6 5 7 प्लस ये माइनस बाहर लगा के ए का ट्रांसपोज 1 5 6 7 हो गया।
अब इसकी नेगेटिव अंदर चेंज कर दे, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट मत कर देना बेटा प्लीज, आप लोग मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो मैं जस्टिफाइड भी कर देता आपको, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। -5 -6 -7। यूट्यूब पे नए नए खिलाड़ी आते हैं, कुछ भी बता देते हैं, ध्यान रखो थोड़ा सा। 0 -1 1 0। इसे अगर आप B से कर लेंगे तो ज़रा बच्चे B का ट्रांसपोज निकाल के देखना। 0 -1 ये यहाँ जाएगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 0। देखना B ट्रांसपोज इक्वल टू -B है ना, तो ये मैट्रिक्स कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो है बेटा आपका, मैट्रिक्स A है आपका 0 -A -B A 0 -C B C 0। आपको फाइंड आउट करनी है दो चीज़ें, पहली हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज और सेकंड हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट उठाते हैं हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। हाफ ऑफ, ये ब्रैकेट है, A लिख रहा हूँ बेटा मैं, ये एज इट इज मैट्रिक्स है ये, प्लस A का ट्रांसपोज 0 AB, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -A 0 C -B -C 0। ठीक है बच्चे, ब्रैकेट क्लोज, हाफ ऐड कर दो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड करके आपका ऐसे ही मान आपने सेकंड पार्ट कर लेना है, बस यहाँ प्लस करके अंदर माइनस कर लेना बेटा, डायरेक्ट मत करना। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में कंप्लीटली आएगा, ध्यान रखना, कंफर्म है आएगा। लेट कर ले, मैट्रिक्स A है 5। अब ये कह क्या रहा है, ध्यान से देखना, ये आपसे कह रहा है ये मैट्रिक्स A है, इसे स्प्लिट करके आपको दो मैट्रिक्स करने हैं, यानी कि इसके 2 पार्ट करने हैं, उनमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। इस मैट्रिक्स के 2 पार्ट करो, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो बेटा और दूसरा कैसा हो? स्क्यू सिमेट्रिक हो। ये कंफर्म आएगा बोर्ड में, क्योंकि रीज़न ये है 3.4 एक्सरसाइज हटा दी गई है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछेगा नहीं, तो इसके बाद मिसलिनियस है तो फिर पूछेगा यही। इससे पहले ये 2016 में पूछा गया था, इस बार कंफर्म आएगा। मैट्रिक्स है यही टाइप, मतलब इसके 2 पार्ट करने हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। आपको बताया था ना बेटा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, शुरू में देख लो वीडियो को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, और अगर उसका ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो लेट P एंड Q आर द 2 पार्ट of matrix A in which P is symmetric and Q is skew symmetric। हो गया, हमने कंसिडर कर लिया कि P और Q इसके 2 पार्ट है, जिसमें P सिमेट्रिक है और Q कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है। वी हैव, बच्चे मैंने बताया था P इक्वल टू हो जाएगा A + A का ट्रांसपोज, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो रिजल्ट हमेशा सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ हाफ आ जाएगा, हाफ इसलिए आ जाएगा बेटा क्योंकि ये तो सिमेट्रिक होगा, कंफर्म है, लेकिन आपको P और Q 2 पार्ट करने हैं, किसके? A के, तो दोनों का सम 1 इक्वल जाना चाहिए, और Q इक्वल टू हो जाएगा A - A ट्रांसपोज, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, हाफ। समझ आया? इन दोनों को ऐड करके देख लो आप, A ही आ जाएगा। तो अब आप P और Q निकाल लेंगे, निकालना जाना चाहिए। P इक्वल टू अभी तो किया था ना, P इक्वल टू हाफ, A क्या था आपका? 3 5 1 - 1,
प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1 बेटा, बस हाफ ऐड करना जरा इसे, ऐड करो 6 6 6 माइनस 2, डिवाइड कर दो 3 3 3 माइनस 1, इसे p का ट्रांसपोज करके देखना 3 3 3 माइनस 1, सेम है ना, ऐसे ही आप क्यों निकाल लेंगे। ये एक्सरसाइज एंड कर जाती है। कल मैं आपको मिसलिनियस कराऊंगा और उसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है बेटा।